हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप पूर्ण मैथ में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10 वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो विश्व का भूगोल की क्लास चल रही है, तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। और यूरोप महाद्वीप को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है। इससे पहले एशिया महाद्वीप के 2 पार्ट हो चुके हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा आप जाकर। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है इसमें, यूराल पर्वत किस देश में है, तो ये बताना है आपको। अगर आप इसका आंसर जानते ज़रूर बताइए दोस्तों। इस टेस्ट में हमने 15 प्रश्नों को शामिल किया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक कांस्टेबल की परीक्षा से लेकर IAS तक की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न बताइएगा आप क्या आंसर इसका। यूराल पर्वत किस देश में है, रूस, जापान, इटली या जर्मनी। तो दोस्तों यूराल पर्वत जो है ये रूस देश में स्थित है। रूस देखिए, इधर होता है यूरोप और इधर होता है ये है एशिया महाद्वीप। ये समझ लीजिए, ये यूरोप है, ठीक है। यूरोप की स्पेलिंग ई से बनती है। और ये एशिया महाद्वीप है, ठीक है। लेकिन हमारा रूस जो है वो इस तरीके से है कि थोड़ा सा है एशिया में और आधा है यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। रूस देश दोनों महाद्वीपों में पड़ता है, यूरोप में भी और एशिया में भी। रूस का जो भाग एशिया के अंतर्गत आता है ये वाला, इसे बोला जाता है साइबेरिया। याद रखिएगा आप, साइबेरिया। तो यूराल पर्वत कहाँ पर है, रूस में, याद रखिएगा, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जापान की राजधानी आप बता सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जापान की राजधानी टोक्यो कौन से द्वीप पर स्थित है, यही बताना है आपको, कौन से द्वीप पर स्थित है। इटली की राजधानी रोम है, और रोम के अंदर कौन सा देश बसा हुआ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। और बर्लिन कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है ये आपको बताना है प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा रूस, ये आपको हम बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 2, साइबेरिया स्थित है एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में। तो दोस्तों ये प्रश्न हमने अभी आपको क्लियर कर दिया पहले वाले प्रश्न में। साइबेरिया एशिया में पड़ता है, यानी रूस के 2 पार्ट हैं, एक रूस और दूसरा है साइबेरिया। जो साइबेरिया है वो एशिया में है, और जो रूस की राजधानी मॉस्को है वो यूरोप में स्थित है। याद रखना है, अगर आ जाए रूस की राजधानी मॉस्को कौन से महाद्वीप पर स्थित है, तो आपको बताना है यूरोप। अगर साइबेरिया पूछता है तो एशिया, ठीक है, याद रखना आपको। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है फर्स्ट नंबर पर, और अफ्रीका है सेकंड नंबर पर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो 7वें नंबर पर है। और सबसे छोटा दूसरा महाद्वीप है यूरोप, जो कि बड़े में 6ठे नंबर पर है, छोटे में दूसरे नंबर पर। याद रखिएगा, ये दोनों सबसे छोटे महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा और सबसे छोटा दूसरा यूरोप। एशिया सबसे बड़ा और सबसे बड़ा दूसरा अफ्रीका। याद रखेंगे आप, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पर आ गए, यूरेशिया का प्रायद्वीप किसे कहते हैं। यूरेशिया का प्रायद्वीप एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप, कौन सा सही होगा यहाँ पर आपको ये बताना है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। यूरेशिया का प्रायद्वीप। देखिए दोस्तों, यदि हम यूरेशिया और 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो बनता है यू से बन जाएगा यूरोप, समझ रहे हो ना। यू से क्या बन जाएगा, यूरोप। अब क्या बचा, एशिया बचा, एशिया। यानी एशिया तथा यूरोप 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कौन, यूरेशिया। तो यूरेशिया का जो प्रायद्वीप कहते हैं वो यूरोप को आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि यूरोप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए से कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप हम उस भाग को बोलते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं जो यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है। तो यूरोप के उत्तर में है आर्कटिक महासागर, यूरोप के पश्चिम में यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, और यूरोप के दक्षिण में यहाँ पर है भूमध्य सागर। तो इस तरीके से देखो, तो यूरोप के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ जल है, इसलिए इसे कहते हैं प्रायद्वीप, यूरेशिया का प्रायद्वीप। समझ गए होंगे आप इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 है, प्रायद्वीप का
प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसे आ जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसे आ जाता है। तो दोस्तों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसे आ सकता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप तो यूरोप को एक आ जाता, क्यों? क्योंकि यूरोप में बहुत सारे प्रायद्वीप हैं, बहुत सारे, लगभग सबसे ज़्यादा प्रायद्वीप कौन से महाद्वीप में है? तो आंसर यूरोप ही होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायद्वीपों वाला देश सबसे ज़्यादा प्रायद्वीपों वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, इसलिए कहा जाता है इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। यहाँ प्रायद्वीपों कर लीजिएगा, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया फर्स्ट नंबर पर है, अफ्रीका सेकंड नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पर सबसे छोटा है, और यूरोप 6ठे नंबर पर है, सबसे छोटा दूसरा महाद्वीप। समझ गए होंगे आप इस प्रश्न का क्या रीजन है। कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश नहीं है? तो दोस्तों स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं आप जान लीजिए। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। याद रखिएगा, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। देखिए जब यूरोप महाद्वीप बनाते हैं तो सबसे ऊपर ये हम 3 देश पढ़ते हैं, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये यूरोप महाद्वीप है, मान लीजिए सारा क्या है? यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊपर ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है, 3 देश हैं। और इन्हें स्कैंडिनेवियाई देश कहते हैं। ये जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल के साथ यदि स्पेन को भी शामिल कर लिया जाए, पुर्तगाल और स्पेन ये दोनों स्कैंडिनेवियाई देश नहीं है, बल्कि ये आइबेरियाई देश है। आइबेरियाई देश हैं ये। आइबेरिया क्यों है? क्योंकि ये आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित हैं। और स्कैंडिनेवियाई देश क्यों कहते हैं इन तीनों? और क्योंकि ये जिस प्रायद्वीप पर स्थित है उसका नाम है स्कैंडिनेवियाई। याद रखिएगा, स्कैंडिनेवियाई। और दुनिया के अति विकसित देशों में आते हैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अगर इनकी राजधानी की बात करें दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। क्या है? ओस्लो। याद रखिएगा, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। याद रखना आपको, स्टॉकहोम बहुत इंपॉर्टेंट राजधानी है। और ये जो आपके सामने बचा फिनलैंड, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। याद रखना है, हेलसिंकी, ये फिनलैंड की राजधानी है। और रूस की राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी है दोस्तों लिस्बन। क्या है? लिस्बन, ये है पुर्तगाल की राजधानी। ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी सबसे पश्चिमी राजधानी है यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप की सबसे पश्चिमी राजधानी इसकी है पुर्तगाल की लिस्बन। समझ गए होंगे आप। अगर आ जाए नोबेल पुरस्कार कौन सी राजधानी देती है, कौन सा देश देता, देश पूछे तो स्वीडन बताएंगे, राजधानी पूछे तो स्टॉकहोम बताएंगे। देखिए जो नोबेल पुरस्कार होता है उसे नॉर्वे की राजधानी भी देती है और स्वीडन की भी देती है। 3 क्षेत्रों में देती है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 4 क्षेत्रों में देती है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और 2 क्षेत्रों में देती है नॉर्वे। समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई देश कौन सा नहीं है? तो आंसर होगा पुर्तगाल। समझ गए होंगे आप इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। कौन सा यूरोपीय देश आइबेरिया प्रायद्वीप पर नहीं है? तो आइबेरिया प्रायद्वीप पर देखिए कौन सा नहीं है, हमने अभी बता दिया था। आइबेरिया प्रायद्वीप के 2 ही देश हैं केवल, पुर्तगाल और स्पेन, ये दोनों हैं। तो कौन सा नहीं है? डेनमार्क नहीं है। डेनमार्क इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आप पूछेंगे डेनमार्क कौन से प्रायद्वीप पर बसा है, तो जूटलैंड प्रायद्वीप का नाम है, जूटलैंड। ये जो जूटलैंड प्रायद्वीप पर इस पर बसा हुआ है कौन? डेनमार्क। याद रखिएगा। तो प्रश्न 6 क्लियर हो गए आपके। पुर्तगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? अभी बताया था लिस्बन, सबसे पश्चिमी राजधानी है। स्पेन की राजधानी क्या है? ये कमेंट करके आपको बताना है। स्पेन की राजधानी कमेंट करके बताना है आपको, और डेनमार्क की राजधानी भी आपको कमेंट करके बतानी है। दोनों की राजधानी बतानी है। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है बहुत इंपॉर्टेंट है, सांडों की लड़ाई। सांड जो होते हैं, बिजार बोलते हैं हम देसी भाषा में, बिजारों की लड़ाई कराई जाती है। बिजार होते हैं ना, बैल जो होते हैं, ये होती है काव, ये होता है बिजार। तो बिजार की जो लड़ाई होती है आपस में, उसे कहा जाता है सांडों की लड़ाई। तो स्पेन का ये बुल फाइटिंग बोल देते हैं इंग्लिश में, बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। जैसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी।
प्रश्न नंबर 7 है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्टॉकहोम, हेलसिंकी या कोपेनहेगन। कौन सी राजधानी नॉर्वे की है? तो दोस्तों अभी बताया था हमने, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, याद रखना है। नॉर्वे स्वीडन की है स्टॉकहोम, ये नॉर्वे की है, ये स्वीडन की है। ये फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी या कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी है? आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी है, कमेंट बता दीजिएगा। या हम ही बता देते हैं, इससे पहले प्रश्न आंसर था डेनमार्क, ये था ना डेनमार्क आया था ना, इस डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। वैसे हमने ये शायद आपसे पूछा था अभी। ओला प्रायद्वीप स्थित है, ओला प्रायद्वीप दोस्तों कौन से देश में स्थित है बताना है आपको। ओला प्रायद्वीप रूस, फिनलैंड, स्वीडन या नॉर्वे। ओला प्रायद्वीप कौन से देश का है? यदि आ जाए ओला प्रायद्वीप कौन से महाद्वीप पर स्थित है, तो महाद्वीप तो आप बताएंगे यूरोप। कौन सा महाद्वीप बताएंगे? यूरोप। लेकिन ये यहाँ पर देश पूछ रहा है क्योंकि ऑप्शन में देश दिए हुए हैं, तो आंसर होगा रूस। ऑप्शन 8 ही इसका, रूस में है ओला प्रायद्वीप। ठीक है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, रूस की राजधानी मॉस्को है, स्वीडन की क्या है स्टॉकहोम और नॉर्वे की क्या है ओस्लो। ये आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 9, पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है? लिस्बन, मैड्रिड या निकोसिया या मॉस्को। कौन सी राजधानी पुर्तगाल की है? तो आप बता सकते हैं, हमने बता दिया। पुर्तगाल की राजधानी सबसे पश्चिमी राजधानी है जिसका नाम है लिस्बन। ठीक है। ये जो मैड्रिड है ये किसकी राजधानी है? आपको कमेंट करके बताना मैड्रिड किसकी राजधानी है। निकोसिया दोस्तों आपको बता देना चाहिए कमेंट करने के बाद किसकी राजधानी है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट राजधानी है निकोसिया। मॉस्को अभी बताया रूस की राजधानी है, हालांकि निकोसिया इसकी राजधानी है, आपको बता ही देना चाहिए और ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है। प्रश्न नंबर 10वां है, आर्कटिक रेखा कितने देशों से गुजरती है? दोस्तों आर्कटिक रेखा जो होती है, देखिए जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ अक्षांश खिंची हुई होती है, ये 0 डिग्री अक्षांश है जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है। इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर। ठीक है। ये होती है 23.5 डिग्री अक्षांश होती है उत्तर में, 23.5 डिग्री। इसे बोलते हैं हम कर्क रेखा या कैंसर बोल देते हैं। ठीक है। ये होती है 66.5 डिग्री होती है उत्तरी अक्षांश, 66.5 यानी 66 सही 1/2 होती है, उत्तर में होती है। तो इसी को हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। तो ये कितने देशों से गुजरती है? ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो आंसर हो गए हैं 4 देशों से गुजरती है। 4 देश कौन कौन से हैं आप पूछना चाहें तो बता सकते हैं हम इसका आंसर। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, 3 देश तो याद रखना दुनिया के सबसे अति विकसित देश हैं। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और चौथा देश है रूस। NSF नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस, ये 4 देशों से गुजरती है कौन? आर्कटिक रेखा, याद रखिएगा। ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए ये जो आर्कटिक रेखा है इसके नज़दीक, सबसे नज़दीक इसकी राजधानी है, सबसे नज़दीक राजधानी इस आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री के सबसे नज़दीक राजधानी किसकी है? ये उत्तरी अक्षांश है, इसके नज़दीक। तो आप नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और रूस में से दिमाग में जा रहा होगा आपके, तो गलत आंसर हो जाएगा। इसके नज़दीक जो राजधानी है दोस्तों वो आइसलैंड की है। इसकी राजधानी है, इसके नज़दीक राजधानी है आइसलैंड की। आइसलैंड, ये आइसलैंड कहाँ पर है दोस्तों? आइसलैंड है ये ग्रीनलैंड के पास में, और आइसलैंड की राजधानी है रिकजाविक। क्या नाम है? रिकजाविक। ये आइसलैंड की राजधानी है रिकजाविक। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 आ गया आपके सामने, कितने डिग्री अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहा जाता है? अभी आपको बता दिया, इसे बोलते हैं कर्क रेखा, याद रखना आपको। ये जो दिया हुआ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या बोलते हैं इसे? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है इसे बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं इसे? मकर रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये इसका आंसर है सही, बिल्कुल सी। ठीक है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं हम? आर्कटिक रेखा। और ये जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसे बोलते हैं अंटार्कटिका। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा, याद रखना। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 आ गया आपके सामने, आर्कटिक रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी कौन से देश की है? आर्कटिक रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी अभी बताया था आपसे, आइसलैंड की राजधानी है रिकजाविक। क्या नाम है? रिकजाविक। ये जाविक।
ये सबसे नज़दीक है मतलब आर्कटिक रेखा है। ये जो आर्कटिक रेखा होती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, नॉर्थ अक्षांश होती है। ठीक है। नॉर्वे, फिनलैंड और रूस की राजधानी आप बताएंगे क्या क्या राजधानियाँ हैं। प्रश्न नंबर 13 है मुर्मुस्क बंदरगाह कौन से देश का है? मुर्मुस्क बंदरगाह। ऑप्शन दिए हुए हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या रूस। तो दोस्तों आप कमेंट आपको बता देना चाहिए, वैसे याद ना हो तो हम बता देते हैं। मुर्मुस्क बंदरगाह रूस में है। किसमें? रूस में, याद रखना। और ये कोला प्रायद्वीप पर स्थित है। कोला प्रायद्वीप अभी बताया था। कोला प्रायद्वीप कौन से देश में? ये भी रूस में ही है। और कोला प्रायद्वीप पर कौन सा बंदरगाह है? मुर्मुस्क बंदरगाह, रूस का है ये। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस चारों की राजधानी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी किसकी है? रिकजाविक है, हेलसिंकी है या स्टॉकहोम है? तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बता सकते हैं क्या आंसर होगा यहाँ। विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है रिकजाविक, जो कि किसकी है? आइसलैंड की। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? कमेंट ये सभी किसकी राजधानियाँ दी हुई हैं। कौन से देश की राजधानी है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपने पढ़ लिया। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने, यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है? ये कमेंट आपको बता देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन सबसे पश्चिमी राजधानी है। और इन सभी राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ब्रिटेन की राजधानी, आयरलैंड की राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, रूस की राजधानी कमेंट बॉक्स में बतानी है। और याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कौन से देश में हुई थी? तो ब्रिटेन में हुई थी। और ब्रिटेन में किस जगह हुई थी? याद रखना, ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल ये ब्रिटेन में पड़ता है। ब्रिटेन के ब्रिस्टल में ही मृत्यु हुई थी किसकी? राजा राम मोहन राय की। वो मिलने गए थे वहाँ पर मुग़ल बादशाह की पेंशन बढ़वाने के लिए। ठीक है। तो ब्रिटेन में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। और राजा राम मोहन राय ने कौन से संगठन की स्थापना की थी? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है पुर्तगाल। दोस्तों आज का टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है हमें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा वीडियो लगा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और आपने पहला वीडियो ना देखा हो तो उसे ज़रूर देखना, रिक्वेस्ट है आपसे कि उसके बाद ही हमारी समझ में आपकी क्रम से आएगा। सभी की क्रम से ही समझ में आता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इससे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।